गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी वर्कबुक पेज नंबर 93। लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर दुमदुमा गांव था वो स्टार्ट किया था। आज हम उसके पीछे वर्कबुक में दी गई एक्टिविटी देखते हैं। तो 6 नंबर पर है, देखो, हर एक संकेत के आगे उसका अर्थ लिखिए। यानी कि आप लोग यहाँ पे संकेत देख रहे हो, ये वाले संकेत आप जब लोग रास्ते पर जाते हो तब इस प्रकार के संकेत आते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है हम जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में, स्टॉप। यानी कि यहाँ पे ठहरने के लिए आप लोग इस प्रकार का सिंबल दिखता है आपको, तो इसका मतलब होता है कि आप ठहरिए। उसके बाद है, देखो, ट्रायंगल है और उसके बीच में ये सर्कल है इस प्रकार के, देखो एरो वाला, यानी कि वृत्ताकार रास्ता। आप लोग देख रहे हो, देखा होगा कि जहाँ पे इस प्रकार के 4 रास्ते होते हैं, बीच में एक सर्कल होता है, तो उसको हम वृत्ताकार रास्ता बोलते हैं। उसके बाद है प्रवेश निषेध, यानी कि नो एंट्री। यानी कि इस प्रकार का सिंबल क्या दिखाता है कि आप लोगों को इस सड़क पर प्रवेश, आप लोग एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या है, साइकिल है, यानी कि सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, यानी कि छोटा रास्ता होगा तो सिर्फ यहाँ पे साइकिल चलाने का ही रास्ता है, यानी कि कंपलसरी साइकिल ट्रैक। उसके बाद है संकरा सेतु, यानी कि इस प्रकार का आप लोग देख सकते हो, ये इस प्रकार का, यानी कि पहले यहाँ पे बड़ा होगा, आगे जाके छोटा होगा, ये दिखाने के लिए क्या होता है, इस प्रकार का सिंबल होता है, यानी कि नेरो ब्रिज। उसके बाद है आगे रास्ता संकरा है, यानी कि यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जगह ज्यादा है और यहाँ पे छोटी, यानी कि यहाँ पे रास्ता है वो बड़ा है, अब आगे छोटा रास्ता आ रहा है, यानी कि नेरो राउंड अहेड। दोनों तरफ रास्ता बंद, यानी कि एक यहाँ पे ये देखो दोनों तरफ दिखाई दिया है और ऊपर प्रोहिबिटेड का निशान है, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता बंद है, यानी कि व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। उसके बाद है साइकिल और उसके ऊपर क्रॉस किया है, यानी कि साइकिल निषेध, यानी कि इस प्रकार के रास्ते पर आप साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल प्रोहिबिटेड। आप इसी प्रकार के जो आप लोग अब रास्ते पर जाओगे तो इस प्रकार के सिंबल देखोगे और उसके मतलब जानोगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 दिए गए हैं चित्र, आप लोग देखो। पहले हम हमारा वर्णन करते हैं। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ थे और उसके बाद एक अच्छा सा तालाब था। तालाब के अंदर मेढकों का एक पूरा झुंड रहता था, लेकिन तालाब के बाजू में एक पेड़ के नीचे सांप का बिल था। अब सांप के बिल का इतना त्रास था कि वो हर रोज एक एक मेढक को बिल से बाहर निकाल के वो खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने क्या था, खड़ा था। बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सांप घबराया, यहाँ पे देखो, वो पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। और क्या हुआ, मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब इसमें से क्या सीख मिलती है कि सचमुच संगठन में ही शक्ति है। समझ में आया? ओके, तो ये थी हमारी कहानी। अब आप लोगों को इसका जो वर्क है वो आप लोगों को वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ओके,